चलिए आज अपन ने पढ़ा क्या साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन का तात्पर्य लोकसभा या राज्यसभा, और जबकि धन विधेयक होता है केवल कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। चलिए पहला पॉइंट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, साधारण विधेयक को मंत्री या कोई अन्य सदस्य भी ला सकता है, और धन विधेयक में क्या पढ़ा अपन ने, केवल कोई मंत्री ही ला सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट। साधारण विधेयक के बाद अपन ने क्या पढ़ा, साधारण विधेयक जो होता है उसके लिए राज्यसभा का जो पावर है, राज्यसभा कितने 6 महीने तक रख सकती है। धन विधेयक में कितने, केवल 14 दिन। साधारण विधेयक में क्या होता है, राज्यसभा किसी को अस्वीकार सकती है, संशोधन कर सकती है, जबकि धन विधेयक के मामले में क्या होता है, केवल लोकसभा के लिए सुझाव दे सकती है। इसको मानना या न मानना किसका काम है, लोकसभा का काम है। साधारण विधेयक यदि कोई मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया है और लोकसभा में यदि वो फेल हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, धन विधेयक तो चूंकि मंत्री ही लाते हैं और यदि लोकसभा में फेल हो जाता है तो सरकार को यहाँ त्याग पत्र देना पड़ सकता है। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अब साधारण विधेयक क्या होता है, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए साइन के लिए जाता है। ठीक है, और धन विधेयक में क्या होता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? चलिए इतना हो गया, थैंक यू।